पिछले क्लास में हम लोग ये जान चुके थे कि आखिर डेसिमल हमारा होता क्या है ना। लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, डेसिमल पार्ट क्या होता है हमारा, है ना, होल नंबर पार्ट क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं था, है ना। आज हम लोग डेसिमल चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। हालांकि यहाँ पे 2 ही सवाल अभी लिखा हुआ है, आने वाले क्लास में हम लोग और सॉल्व इसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे क्या है, देख लेते हैं। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। याद करो, अब लाइक डेसिमल क्या था। लाइक डेसिमल हमारा क्या था, डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर होना चाहिए डिजिट का, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि डेसिमल पॉइंट के बाद 2-2 है तो 2-2 ही सब में रहना चाहिए, 3-3 है तो 3-3 ही रहना चाहिए सभी में, 4 है तो 4-4 डिजिट ही रहना चाहिए, 5 डिजिट है तो 5-5 डिजिट रहना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ डिजिट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यही तो था हमारा लाइक डेसिमल, है ना। चलो अब जरा बताओ हमको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5.74 है, 6.03 है, 0.8, 0.658 एंड 7.2। तो बताओ इसमें हम लोग लाइक में इसको कैसे बदलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो कि सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, कितने हैं सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें किस वाले में है, पॉइंट के बाद, नहीं यहाँ पे 0.658। देखो 0 पॉइंट के बाद 658 है ना, तो इसमें क्या हुआ, हमारा नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज़्यादा हुआ, यानी कि कितना है इसमें, 3 है। तो हमको सभी में क्या करना पड़ेगा, 3-3 इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एकदम सारा चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे को रहने दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि आखिर किस डेसिमल में, ये हमारा क्या हो गया, एक डेसिमल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक डेसिमल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक डेसिमल हो गया। लेकिन जब हम लोग इन सभी को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डेसिमल्स। समझ गए, ऐसा लगाना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो सभी डेसिमल में देखो कि आखिर पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट किस वाले में है। जरा देखो तो, इसमें तो 2 ही है पॉइंट के बाद, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 है, इसमें पॉइंट के बाद 3 है, इसमें पॉइंट के बाद 1 है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद किस वाले में हुआ, इस वाले डेसिमल में हुआ। कितना है, 658 है ना, यानी कि 3 नंबर ऑफ डिजिट है हमारे पास यहाँ पे। तो सभी में हमको क्या करना पड़ेगा, 3-3 करना पड़ेगा। तो 3-3 करने के लिए क्या करेंगे, आप जरा देखो तो, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5.740 लिख सकते हैं, जरा बताओ। याद करो इंपॉर्टेंट नोट, कल वाला इंपॉर्टेंट नोट क्या था, कितना भी जीरो लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बराबर ही रहेगा। तो अब जरा देखो, क्या यहाँ पे जीरो लगाए हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर रहेगा हमारा। समझ गए बात को। आगे फिर इसका क्या होगा, जरा बताओ हमको, अपने से बताओ। 6 पॉइंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 6.030, क्योंकि 3 के बाद 0 कितना भी लगा दीजिए उसको सब हमारा बराबर ही रहता है। हम लोग अपने इंपॉर्टेंट नोट में कल देखे हुए थे, समझ गए। आगे फिर इसका बताओ, हो गया। इसका बताओ, ये तो उतना ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, ठीक है। उसके बाद एंड 7.200 हो गया, लाइक में बदल गया, सवाल सॉल्व हो गया, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। कितना सिंपल था, समझ में आ रहा है ना। क्या इसमें कुछ अलग से दिमाग लगाना था क्या, नहीं, जो हम लोग कल पढ़े थे वही वाला हमारा था। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि कौन से वाले डेसिमल में सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट है, यही पता करना है बस। तो हम लोग जानते थे कि इस वाले में हमारा नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद क्या है, सबसे ज्यादा है। समझ गए बात को। तो चूंकि सबसे ज्यादा है तो उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, सभी में बराबर करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को क्या कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 था, तो इन सभी में यदि हम लोग पॉइंट के बाद 3-3 नंबर ऑफ डिजिट यदि लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, सभी में 3-3 हो जाएगा, तो लाइक में बदल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारे पास ये सवाल है, क्या है ये सवाल, जरा देखो। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हम लोग अपने फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग में करते थे ना, अब हम लोग अपने डेसिमल को भी असेंडिंग डिसेंडिंग में करेंगे, ठीक है। कैसे बनेगा, जरा यहाँ पे देखो इसको।
सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करो, जो आपको सवाल में दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले उसको लाइक डेसिमल में चेंज कर दो, यानी कि इस वाले में लाइक डेसिमल में चेंज कर दो। सबसे पहले चेंज करने वाला काम करेंगे। तो बताओ हमको कि आखिर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स कौन से वाले डेसिमल में है? एक यहाँ है, यहाँ 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 और यहाँ, किस वाले में है सबसे ज्यादा बताओ तो? 7.32। और इसमें भी सेम है, दो 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 है, तो हमको सभी में क्या करना पड़ेगा? दो दो करना पड़ेगा, है ना। तो 4.60 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 7.40, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, एंड इसको भी कुछ नहीं करेंगे। तो क्या अब ये हमारा सारा का सारा लाइक में बदल गया? कोई डाउट हुआ इसमें? चलो, अब हमको इसमें खोजना है सबसे छोटा, क्योंकि असेंडिंग का मतलब क्या होता है? पहले सबसे छोटा हमको खोजना है। तो सबसे पहले देखो, एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? ध्यान से सुनो पहले मेरे बात को। आपके पास ये एक पूरा का पूरा हमारे पास डेसिमल आ गया, एक अलग डेसिमल है, ये अलग डेसिमल है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इन सारे को हम लोग एक साथ क्या बोल सकते हैं? डेसिमल्स बोल सकते हैं। चलो, सबसे पहले इसमें छोटा देखा जाता है पॉइंट के पहले वाला। पॉइंट के, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, इसके पहले देख लो, ये पॉइंट है, इसके पहले देख लो। तो सबसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट के पहले वाले नंबर को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तो जरा, पहले वाले नंबर को, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? 4 वाला छोटा हुआ। तो अब जरा देखो, यहाँ पे भी हमारा 4 वाला है, यहाँ भी 4 वाला है और यहाँ भी 4 वाला है। तो पहले किसको लिखे? कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इतना तुमको मालूम चल गया कि सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट के पहले वाले को देखना है। तो पॉइंट के पहले वाले को, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, तो ये सारा का सारा आपस में क्या है? इस 7 वाले से छोटा है। चलो, अब तीनों का तीनों हमारा 4 आपस में बराबर है। अब पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद देखो, तो ये पॉइंट के बाद 6 है, ये पॉइंट के बाद 5 है, ये पॉइंट के बाद 0 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? 4.06 सबसे छोटा हुआ, है ना। तो उसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो 4.06। अब इससे बड़ा कौन सा हुआ हमारा? यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 0 था, तो ये सबसे पहले आ गया। उसके बाद हमारा ये 5 वाला आएगा, है ना। 4.58 उसके बाद हमारा ये वाला था 4 में, है ना। तो 4.60। चलो, अब तो हमारा 4 वाला सारा काम हो गया। बचा कौन सा हमारे पास? अब बच गया हमारे पास 7 वाला। कौन कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला। अब जरा देखो, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो दोनों तो सेम है। पॉइंट के बाद वाला देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, तो छोटा कौन सा हुआ? 7.32 छोटा हुआ। तो 7.32 और लास्ट में हमारा आ जाएगा कौन सा? 7.40। अच्छा, अब जरा हमको एक बात बताओ। हाँ चलो, पहले और थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब साइन हमको मालूम है असेंडिंग वाले में कैसा देते हैं, है ना। 4.06 याद आ गया, ऐसा साइन देते हैं ना हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 4.58, 4.60, 7.32, 7.40। क्या ये असेंडिंग में आ गया? बिल्कुल आ गया। कोई डाउट इसमें? समझ में आया है? तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले दिए हुए सवाल को हमको किस में बदलना पड़ता है? लाइक डेसिमल में सबसे पहले बदलना पड़ता है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से पहले इसको लाइक में बदल दिए हैं। लाइक में बदलने के बाद पॉइंट के पहले वाले नंबर को देखो। पहले वाले नंबर में हमारा यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 7 था, यहाँ 4 था, यहाँ 7 था और यहाँ 4 था, तो सबसे छोटा कौन हुआ? 4 वाला हुआ। लेकिन 4 वाला भी यहाँ 3 है, किसको पहले लिखे? समझ के बात को। तो पॉइंट के बाद वाला देखो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा यहाँ पे हमारा 0 था, फिर 5 था, फिर 6 था, तो सबसे छोटा कौन हुआ? 0 वाला। तो 0 वाला लिखेंगे पहले, उसके बाद 5 था, उसके बाद 6 वाला लिख देंगे। उसके बाद हमारा आता है 7 वाला, एक यहाँ पे 7 वाला था और एक यहाँ पे 7 वाला था, फिर भी दोनों सेम है, 7 7। फिर पॉइंट के बाद वाला देखो, तो पॉइंट के बाद वाला यहाँ पे हमारा 3 था, यहाँ पे हमारे पास 4 था, तो छोटा कौन सा हुआ? 7.32 छोटा हुआ, जिसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। अच्छा, अब एक बात और,
चूंकि ये हमारा असेंडिंग वाला है तो असेंडिंग में हम लोग ऐसे लिखे, यदि डिसेंडिंग पूछता तो जस्ट इसका उल्टा, जिसको सबसे लास्ट लिखे हैं तो इसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है? डिसेंडिंग बिल्कुल असेंडिंग का उल्टा होता है, असेंडिंग का उल्टा होता है। समझ गए बात को? तो क्या डिसेंडिंग वाला ना बताया जाए तो कम चल जाएगा। इसी प्रकार से बनाएंगे, यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। समझ गए? उसके बाद बस हमारा असेंडिंग में इस प्रकार से चलता है, डिसेंडिंग में इसको उलट देंगे, जो लास्ट में है उसको पहले कर देंगे। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें अब होगा? तो ये हो गया हमारा पहला तरीका कि हम लोग किस प्रकार से उसको किस में बदलना था, लाइक में बदलना था तो लाइक में बदल दिए इसको। और ये है हमारा कि किस प्रकार से हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग में करेंगे। ये हो गया हमारा असेंडिंग, और डिसेंडिंग में इसका आसान है, इसको जस्ट पलट दीजिए, हमारा डिसेंडिंग बन जाएगा। समझ गए बात को? इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें समझ में आया या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, थैंक यू वेरी मच।